आनंदित प्रसन्नचित होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं इम्पॉर्टेंट इंग्लिश में देखेंगे रीराइट लिखने के लिए आता है, चाहे 10th हो या 12th हो। तो उसमें रीराइट हम सेंटेंस को कैसे करेंगे, देखो जैसे हमारे पास टेंस दिया हुआ है कि माई ग्रैंडफादर और ब्रैकेट में दिया है बिल्ड दिस हाउस लास्ट ईयर। मेरे जो ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी थे, उन्होंने लास्ट ईयर जो है पिछले वर्ष क्या बनाया है, इस मकान को बनाया है। तो यहाँ पे कौन सा बनाया मतलब तो पास्ट टेंस आया। तो पास्ट टेंस में ये जो वर्ब दी है इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो बस सिंपल सा है, माई ग्रैंडफादर बिल्ड का हो जाएगा बिल्ट, और बाकी सब वैसे ही रहेगा, दिस हाउस लास्ट ईयर। इसी तरह से दूसरा देखिए, माई सिस्टर एंड हर कंपेनियंस आर वॉच टीवी। मेरी बहन और उसके मतलब साथी, आर माने हैं, अब वॉच माने टीवी, और देख रहे हैं। तो टीवी देख रहे हैं तो फिर वॉच थोड़े ना लगेगा, फिर यहाँ वर्ब की में आएगी आईएनजी। तो माई सिस्टर एंड हर कंपेनियंस आर वाचिंग टीवी, देखा क्योंकि ईजेएमआर लगा था, यहीं से हम जान गए थे जब ईजेएमआर लगेगा तो क्रिया में आईएनजी लगेगी, वाचिंग टीवी। अब यहाँ देखिए ही हैज बीन मार्क अब्सेंट, यहाँ पे बीन जो है गलत लिखा हुआ है, यहाँ बीन नहीं होगा, हटा देता हूँ इसको। ही हैज मार्क्ड अब्सेंट जो है कहाँ गया, इसे इसमें भी है बीन हटेगा। ही हैज मार्क अब्सेंट, ही माने उसने जो है अब्सेंट का चिन्ह भर दिया है, मतलब भर चुका है, वह एब्सेंट का चिन्ह भर चुका है। तो क्या होगा, ही हैज और उसके बाद मार्क न लगा करके यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज हैव के साथ, मार्क्ड एब्सेंट। इसी प्रकार से आवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया था। तो आज़ाद हो गया था, तो यहाँ पर बिकम यानी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, हो गया था यानी पास्ट टेंस, तो फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यानी कि बिकेम हो जाएगा, बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। ही लिव इन दिल्ली सिंस 1992, वह दिल्ली में रहता है 1992 से रह रहा है, मतलब सिंस फार जब भी लगता है तो रह रहा मतलब वहाँ पे रहा है रही आएगा, और उसमें समय दिया होता है। तो ये कब से रह रहा है, 1900 मतलब 1992 से रह रहा है, तो फिर यहाँ पे लिव नहीं होगा, फिर हैज बीन या हैव बीन, और फिर वहाँ पर क्रिया में आई एनजी का प्रयोग होगा, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1992। इसी प्रकार से द ट्रेन फॉर दिल्ली लीव एट 8:30 पर सुबह, एवरी डे मैंने प्रत्येक दिन, जो है ट्रेन जो है छूटती है प्रत्येक दिन। तो इसमें क्या लिखेंगे, द ट्रेन फॉर दिल्ली लीव। अब देखो छूटती है तो क्रिया में आई एस या इसका प्रयोग किया गया है, बाकी वैसे ही टेंस लिख दिया गया। द बस गो अप द हिल व्हेन द ब्रेक्स सडनली फेल्ड, जब जो है जैसे ही अचानक ब्रेक फेल हुए, वैसे ही उसने जो क्या किया था बस ने, स्टेशन से हिल से मतलब पहाड़ी से उसको छोड़ दिया था। अब देखो था है तो छोड़ चुकी थी, तो हाइड आएगा यहाँ पे, द बस हाइड, और वर्ब की यहाँ पे आएगी गो की थर्ड फॉर्म, गॉन अप द हिल व्हेन द ब्रेक सडनली फेल्ड। द सोल्जर वाज शूट डेड, तो इसका क्या होगा, द सोल्जर वाज लगा है, फिर इसके बाद में शूट ना शॉट लगेगा यहाँ पे, शॉट डेड। इसी प्रकार से राकेश लीव फॉर दिल्ली टुमारो, राकेश दिल्ली जाएगा, क्या मतलब दिल्ली छोड़ चुका है, मतलब छोड़ेगा, कल छोड़ेगा। राकेश लीव माने छोड़ेगा, फॉर दिल्ली टुमारो आने वाले कल की बात हो रही, तो यहाँ से हम जान जाएंगे फ्यूचर टेंस की बात होगी यहाँ पे। तो राकेश बिल या सेल का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी, फॉर दिल्ली टुमारो, राकेश जो है कल दिल्ली को छोड़ देगा। सी रीड दिस बुक सिंस मॉर्निंग, फिर से सिंस फार आ गया है, हम लोग पहचान लेंगे टेंस से, प्रेजेंट का उसका होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी सुबह के समय वह सुबह इस किताब को जो है सुबह से जो है पढ़ रही है, रीड माने पढ़ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे या फिर हैव बीन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन प्रयोग करेंगे, और फिर रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, आप इसका जो है रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।